अजीज सामन यूना आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आज बात करेंगे लफ्ज़ इस्तारा पर। ये जो लफ्ज़ है हम शायरी ज़ुबान में अक्सर इसको सुनते हैं, जो शायर हजरात इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। आप इस लफ्ज़ के बारे में जानेंगे। ये जो आम लफ्ज़ हम उर्दू ज़ुबान अदब इस्तेमाल करते हैं या इस लफ्ज़ को सुनते हैं, आज इसके पस मंज़र पर और इसकी मिसालों के ज़रिए क्या है समझने की कोशिश करेंगे। हम आज अपने मौजू का बिला ताखीर आगाज करते हैं। यानी हमारा जो आज का मौजू वो है लफ्ज़ इस्तारा के बारे में। यानी ये जो लफ्ज़ है ये किन अज्जा के ज़रिए वो या कौन से अज्जा है जो इस लफ्ज़ की निशानदही करते हैं या हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। हम आज बाकायदा इसका ये देखेंगे कि ये लफ्ज़ क्या है, इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं या वो कौन से अज्जा या अनासर जो मिलकर क्या है इसकी निशानदही करवाते हैं। हम अगर बात करें इसके मानी के एतबार से, इस लफ्ज़ का जो मानी इस्तारा का मतलब है यानी उधार लेना, यानी उधार या उधार लेने के हवाले से है। हम आमतौर पर उधार उससे करते हैं यानी थोड़े वक्त के लिए किसी से चीज ली जाती है और उसको क्या वो वापस कर दी जाए, उसे उधार कहते हैं। अब यही चीज क्या इस्तारा का मतलब क्या है, उधार लेने के हैं। अब आमतौर पे क्या होता है कि कोई मुश्तरका खूबी की बिना पे, मुश्तरका वो खसूसियात की बिना पे क्या है एक चीज को दूसरी चीज की मानद खूब जब करार दे दिया जाता है तो वो क्या वो इस्तारा के मानों में इस्तेमाल किया जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेन नुक्ता नजर वो क्या मुश्तरका खूबी की बिना पे या खसूसियात की बिना पर। अब वो कुछ चीज होती है जब एक चीज की खूबी किसी दूसरी चीज के मुताबिक है वो खूब आपस में एक मैच कर रही होती है, यानी वो एक जैसी करार पा रही जाती हैं, तो वो क्या वो इस्तारा के हवाले से उसकी बेहतरीन मिसाल है। हम मजीद इसको बात करते हैं। अब हम बात करें कि वालिद ने कहा मेरा चांद आ गया है। हम आम तौर पे घरों में ये क्या होता है जब बच्चा घर में आता है अब्बू क्या वो खुश होते हैं, अब्बू क्या वो बच्चे की आमद के हवाले से क्या कहता है, यानी उसका जो वालिद है बाप है वो कहता है मेरा चांद आ गया है, जबकि चांद तो आसमान पर होता है। अब इस एतबार से बात करें जो चांद है ना वो खूबसूरती की एक अलामत है, यानी चांद की क्या है वो यहाँ पे क्या है वो एक खूबसूरती की निशानदेही कर रहा है। अब क्या है, अब यहाँ पे बच्चा जो क्या है वो बच्चा भी क्या है वो खूबसूरती के एतबार से है यानी खूबसूरत है। अब दोनों में क्या यानी चांद में और बच्चे में जो मुश्तरका जो चीज है वो खूबसूरती है। अब बच्चे के एतबार से वालिद ने क्या कहा मेरा बच्चा या मेरा चांद आ गया है, जब वो चांद उस क्वालिटी की बिना पे उस खसूसियती बिना पे बच्चे के साथ अटैच कर दी गई यानी थोड़ी देर के वो उधार ले लिया है, तो बाप ने कहा कि मेरा चांद आ गया है। यहाँ पे खूबसूरती के एतबार से क्या वो खसूसियत मुश्तरका है। अब यही बात कर ले कि बच्चा क्या है, यानी बच्चा क्या वो बहादुर है, जंगजू टाइप कह ले या पहलवान कह ले। अब वही चीज कहते हैं कि वालिद ने कहा मेरा रुस्तम आ गया है। अब रुस्तम क्या है ये भी बहादुरी की अलामत है, यानी बहादुर के हवाले से बच्चा भी क्या वो बहादुर है, तो इस एतबार से क्या बाप ने क्या कि उसको क्या वो थोड़ी देर के वो रुस्तम से क्या तशबीह दिया, रुस्तम का मतलब बहादुर होता है। अब यही चीज का एक और मिसाल लेकर इसकी वाज़ा करते हैं। तीसरी मिसाल क्या है वो इस हवाले से, यानी वालिद ने कहा है, यानी वालिद ने कहा कि मेरा शेर आ गया है। अब शेर यहाँ पे क्या है वो भी बहादुरी की अलामत है, बच्चा भी बहादुर है, यानी शेर की जो खूबियां हैं वो थोड़ी देर की बच्चे में क्या है वो कन्वर्ट कर दी गई यानी उधार ले ली गई हैं। अब वालिद क्या है मेरा शेर आ गया है। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ शेर है, रुस्तम है और चांद है, ये लफ्ज़ इस्तारा की बेहतरीन निशानदही करते हैं। अब इस्तारा की मजीद क्या है वो अज्जा के हवाले से बात कर लेते हैं, अज्जा के हवाले से देख लेते हैं कि वो कौन से अज्जा है जो मिलकर इस इस्तारा की वो निशानदही ये इसको मुकम्मल होने में मुआवनत करते हैं। उसमें सबसे पहला जो इसका जो अज्जा है यानी इस्तारा के अज्जा है, अज्जा में सबसे पहला क्या होता है मुस्तारला होता है, यानी मुस्तारला यानी जिसके लिए क्या है वो उधार चीज ली जा रही है, और एक होता है मुस्तार मिन होता है,
یعنی وہ چیز جو اس کے لیے سلیکٹ کی گئی ہے ادھار لی جا رہی ہے. اور تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ اس میں کیا ہوتی ہے, وہ وجہ جامعہ ہوتی ہے, یعنی ان دونوں کے مابین جو چیز مشترکہ ہے وہ کیا ہے. اب یہاں پہ بات کریں ان تینوں مثالوں کے حوالے سے, والد نے کس لیے کیا ہے, اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے, یعنی وہ جب بچہ یہاں پہ موجود ہے, یعنی اس کا جو بیٹا موجود ہے وہ یہاں پہ کیا مستعار لا جائے گا. اور یہاں پہ جو چیز بچے کے لیے ادھار لی گئی ہے, سلیکٹ کر لی گئی ہے, منتخب کر لی گئی ہے, اب یہاں پہ کیا ہے, چاند ہے, رستم ہے, اور تیسری یہاں پہ کیا, وہاں پہ شیر ہے. یعنی یہ تینوں جو چیزیں یہاں پہ منتخب کی ہیں بچے کی اس خصوصیات کی بنا پہ, وہ کہ مستعار منہ کے حوالے سے ہے. اور یہاں پہ جو تین وجہ جامع میں ہے, چاند کیا ہے, وہ خوبصورتی کے حوالے سے ہے, یعنی بچہ بھی خوبصورت ہے اور چاند بھی خوبصورت ہے. اب یہ بات کریں رستم اور شیر دونوں کے حوالے سے, وہ دونوں چیز کے وہ کیا مشترکہ اس میں, وہ بہادری ہے. اب یہ چیز کیا ہے, یہ تینوں اجزاء کے مستعار کے, یعنی استعارہ کے اجزاء, یعنی مستعار لا, مستعار منہ اور وجہ جامع ہے. یعنی مستعار لا وہ جو چیز جس کے لیے وہ چیز لی جا رہی ہے, منتخب کی گئی ہے, مستعار منہ وہ چیز جو لی گئی ہے, اور وجہ جامع یعنی دونوں کے مابین مشترکہ خوبی یا خصوصیات ہے. اب تینوں مثالوں کے اندر والد نے کہا کہ میرا چاند آ گیا ہے. اب وہ مراد کے یہاں پہ بچہ ہے, یعنی میرا سے مراد کیا ہے, وہ بیٹا ہے. اس والد کا اپنے بیٹے کے ساتھ وہ یہ چیز اپنے دل کی جو جذبات ہے, احساسات ہے, ان کا وہ اظہار خیال کر رہا ہے. یہاں پہ بچہ, یہاں پہ چاند, رستم اور شیر, یہ تینوں مستعار من کے حوالے سے, اور ان دونوں کے جو مابین خصوصیات وہ کیا ہے, وہ بہادری اور خوبصورتی کی ہے. آج ہم نے باقاعدہ طور پر جان لیا استعارہ کسے کہتے ہیں, اس کے کتنے اجزاء ہیں, اور کون سی چیز اس کی نشاندہی کرتی ہے. عزیز سامعین, اگر آپ نے سیکھا ہے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.